2025 का सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो देखो हमको ये क्वेश्चन है और कह रहे हैं क्या, कहाँ तक 40 टर्म्स तक बताना, इनका सम बताना क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं कि चलो एस है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 3 है तो 3, 5 का स्क्वायर, 7, 9 का स्क्वायर, ये आगे ऐसे चल रहा है। ठीक, 40 टर्म तक हमको लेकर निकालना है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर अगर जब ऐसे दे तो जो सेम पैटर्न का दिखेगा ना उसको अलग कर देना, और जो भी एक अलग पैटर्न दिखेगा उसको अलग कर देना, ताकि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 का, क्योंकि देखो यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये ऐसे चलेगा एक अलग टर्म। अगला वाला क्या होगा, 3 प्लस 7 प्लस, अब आगे जो भी टर्म होगा, ठीक ऐसे चलेगा। तो देखो जब ऐसे टर्म चले ना, तो मैंने जस्ट पिछली वाले वीडियो में बताया था कि अगर जब ऐसे वाले पैटर्न बनते तो इसका क्या करना है, हमेशा nth टर्म निकालो। तो nth टर्म निकालने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है, जो भी टर्म दे उसको ऐसे लिख लो। ठीक, तो इसका टी आर निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, और इनके बीच कितना मान लेते हैं, आर टर्म है, आर माइनस 1, और इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 4r माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 4r माइनस 3 आएगा। ठीक, ये मैंने ऐसे बता दिया, बाकी तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता। ठीक, तो अगर हमको देखो ये इंडिविजुअल हर एक टर्म हमारा कितना हो गया, इतना r, इस पे क्या लगा स्क्वायर, तो इस पे क्या लगा देना स्क्वायर, तो मुझे nth टर्म निकल r टर्म निकल कर आ गया। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा दें। कैसे आया, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमको देखिए क्या चाहिए था, ये तो हमने r टर्म निकाला है, लेकिन चाहिए क्या, सम। तो सम अब हमको चाहिए, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब एक चीज देखो, हमको चाहिए कितना 40। तो अब अगर मैंने इसको दो टर्म में, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हाफ हाफ बटेगा, कहते हैं ना जैसे कटेगा तो सब में बटेगा। तो कटा तो कितना भैया 20 इसको मिला और 20 इसको मिला, चलो ठीक है। तो ये कितने तक जाएगा, 20 तक। यहाँ हो गया क्या, 4r माइनस 3 का होल स्क्वायर, वही बात नहीं। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देना। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और अब इसका क्या करना, ये तो सीधा आसान है। तो इसमें कितने टर्म हो गया, 20/2 nth टर्म का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2 इंटू 3, 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, बस सिंपली सॉल्व कर दो। तो अब देखो यार, अगर ऐसा क्वेश्चन, अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको ओपन करना है, बिना ब्रैकेट को ओपन करे हम नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना है, समेशन r इक्वल टू 1 और 20, तो कितना हो जाएगा 16 r स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और 12 टू 24 r। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 6, 19 हो जाएगा 76। ठीक, तो अब यहाँ से 16 निकल कर आ गया। अब समेशन आर स्क्वायर क्या होगा, मैं अलग आराम से करूंगी, एक स्टेप, प्लस 9 समेशन 1, और यहाँ से 24 बाहर कर दिया, समेशन आर, और इसका कितना हो जाएगा 7 8 820। ठीक, अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है फार्मूला, तो इसका होता है आर, सीधा पूरा फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। ठीक, एक देखो इसका हम बता देते हैं, समेशन आर स्क्वायर का होता है आर ब्रैकेट में आर प्लस 1 टू आर प्लस 1/6, ये होता है। और समेशन आर का होगा क्या, आर ब्रैकेट में आर प्लस 1/2 होगा। तो बस यहाँ पर यही फार्मूला लगाना है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा वैल्यू पुटिंग करते हैं। अब हमारे पास टर्म कितने हैं भैया 20, तो यहाँ 20 रख दो। तो एक हो गया 20, दूसरा वाला क्या होगा 21, तीसरा वाला क्या होगा 40 प्लस 1 41/6, प्लस यहाँ हो जाएगा 19 इंटू 20 माइनस 24 इंटू 20 इंटू 21/2 प्लस 802। जो भी भैया इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देना। ठीक, तो अब इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है।
बात समझ में आ गया? तो अब केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही तुम्हें करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है देखो, तो ये 2 से 2 इधर गए, इधर आया कितना 7 और 10, 16 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 41 प्लस ये 19 कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 12 कर देते हैं, ये आसान होगा। 12 इंटू 20 इंटू 21 प्लस 820, इसी को बस सॉल्व करना है। तो हो गया कितना 16 में 16 इंटू 70 प्लस 180 और ये हो जाएगा 12 1 12 2 8 इंटू 20 प्लस 8 20। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42 2 4 35 35 39 3 42 42 45 0 प्लस 180 और ये हो गया कितना 405 0 प्लस 800 0। तो अब क्या करना है, इसको जोड़ देना, ठीक। 0 0 0 0 2 8 10 10 12 1 9 10 और 10 19 9 1 1 6 4 माइनस 4 0 0। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 4 12 8 और यहाँ हो गया 9 8 और ये हो गया 1 4। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, कितना, मतलब अगर ये इतना पूरा टर्म चल रहा है 40 टाइम्स तक, तो हमारा उसका सम करोगे कितना आएगा 41,880 आएगा, ठीक। बस इसमें केवल कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट पूरे बेसिस से बताया हूँ, समझ में तो